पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में इस वक्त बहुत हलचल है। हलचल इसलिए है क्योंकि वहां पर मिलिट्री ने वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है और गिनी में इस समय तख्ता पलट हो गया है। गिनी में ये पहली बारी नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। गिनी में अक्सर ये होता आया है जब मिलिट्री लोकतंत्र पर हावी हो जाती है। आपको बता दें कि गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया है और मिलिट्री ने ये साफ कर दिया है कि जितने भी प्रांत हैं वहां पर गवर्नर्स नहीं बल्कि रीजनल कमांडर्स जो हैं वो शासन की जिम्मेदारी लेंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि गिनी में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे लेफ्टिनेंट कर्नल मामादी डुम्बुया का हाथ है। आखिर ये मामादी डुम्बुया है कौन और आखिर उन्होंने तख्ता पलट क्यों किया, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल मामादी जो है वो गिनी के स्पेशल फोर्सेस के मुखिया है और कहा जा रहा है कि इस पूरे तख्ता पलट के पीछे उन्हीं का हाथ है। आपको बता दें कि ये पहला मौका था जब देश धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था, मगर अब ये फिर से उसी परंपरा की तरफ लौट गया है। मिलिट्री की तरफ से कोंडे को कब रिहा किया जाएगा, इस बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि मिलिट्री ने बताया है कि 83 साल के राष्ट्रपति को मेडिकल केयर के साथ ही उनके डॉक्टर की मदद मुहैया कराई जा रही है। गिनी के तख्ता पलट ने हर किसी को हैरान कर दिया है और इस वक्त कर्नल मामादी जो है वो सुर्खियों में है और ऐसे में जरूरी हो जाता है सबके लिए जानना कि आखिर ये कर्नल मामादी हैं कौन। कर्नल मामादी गिनी के स्पेशल फोर्सेस के मुखिया हैं। डुम्बुया कांकन बॉर्डर के रहने वाले हैं और ये कोटे डी आइवर और माली के बीच पड़ता है। साल 2018 में डुम्बुया पहली बार सुर्खियों में आए थे। उस समय उन्हें कोनाकरी में हुई एक मिलिट्री परेड में देखा गया था। ये परेड देश की आजादी के 60वें वर्ष पर आयोजित की गई थी। हाल ही में जब स्पेशल फोर्सेस ग्रुप को तैयार किया गया तो डुम्बुया को इसका जिम्मा सौंपा गया। इस स्पेशल फोर्स का गठन आतंकवाद और समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए किया गया था। लेकिन क्या किया जाए जब देश की रक्षा करने वाले ही देश के तख्त को पलट दें। लेफ्टिनेंट कर्नल मामादी को कोनाकरी के नेतृत्व से कुछ समस्या थी। दरअसल डुम्बुया चाहते थे कि स्पेशल फोर्सेस को रक्षा मंत्रालय से अलग कर स्वायत्तता दी जाए, जबकि नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था। गिनी आर्मी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को हटाकर संविधान को भंग कर दिया गया है। स्पेशल फोर्सेस पर हालांकि सार्वजनिक प्रदर्शनों को दबाने के आरोप लग चुके हैं। गिनी की जो स्पेशल फोर्स है उसका जो यूनिफॉर्म है वो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। इसमें लाल टोपी, सनग्लासेस और यूनिफॉर्म में जब स्पेशल फोर्स के जवान तैयार होते हैं तो हर कोई इनकी तरफ जो है वो आकर्षित होता है और कहा जाता है कि इसी वजह से जो स्पेशल फोर्सेस की जो छवि है देश में वो थोड़ी सी अलग है। लेफ्टिनेंट कर्नल मामादी डुम्बुया को वॉर मास्टर भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि 41 साल के डुम्बुया फ्रेंच विदेशी फौज का हिस्सा रहे हैं और मास्टर कॉर्पोरल की रैंक से वो स्पेशल फोर्स को कमांड करने तक की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए हैं। पेरिस स्थित कोल्डिगुआरे वॉर कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले डुम्बुया के पास 15 साल का मिलिट्री अनुभव है, जिसमें कोटे डी आइवर, जिबूती, मध्य अफ्रीका गणतंत्र, अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रों में शामिल मिशंस का वो हिस्सा रहे हैं। डुम्बुया को डिफेंस मैनेजमेंट, कमांड और स्ट्रेटेजी का एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने इजराइल, सेनेगल और गोबान में स्पेशल ट्रेनिंग तक हासिल की हुई है। कर्नल मामादी को कुछ लोग वॉर मास्टर के तौर पर भी बुलाते हैं क्योंकि उनके पास वो तमाम काबिलियत है जो कि एक उन्हें सैनिक से थोड़ा अलग बनाती है। डुम्बुया ने फ्रांस 24 के सहयोगी RFI को एक इंटरव्यू में कहा कि सेना कोई गेम नहीं खेलना चाहती बल्कि देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करना चाहती है। वो चाहती है कि नागरिक साथ मिलकर हर बात का आनंद उठाए। कर्नल डुम्बुया के शुरुआती जीवन के बारे में कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। इतना ही मालूम है कि वो राष्ट्रपति कोंडे की ही तरह देश के मैलिग्ने समुदाय से आते हैं। कई लोग उन्हें एक कुशल कमांडर करार देते हैं जबकि कुछ उनकी क्षमताओं पर शक करते हैं। जब इतना कुछ देश में चल रहा है, इस बीच यूरोपियन यूनियन ने डुम्बुया को धमकी दी है कि वो उन पर प्रतिबंध लगा देगा, लेकिन हो वही रहा है जो इस वक्त कर्नल डुम्बुया अपने देश गिनी के लिए चाहते हैं।